Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another video for our Firebase series. In our today's video we are going to do read operation. इससे पहले हम create operation पे काम कर चुके हैं, तो आज जो हम काम करने वाले हैं वो read operation के ऊपर काम करने वाले हैं। उसके बाद हम update के ऊपर और उसके बाद हम finally delete operation के ऊपर काम करेंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लंबी इसलिए क्योंकि वीडियो में कोड को एक्सप्लेन मुझे करना होता है, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग में जब जाता हूँ तो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है, तो टाइम को थोड़ा साइड पे रखिएगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी होपफुली। अगर एक दफ़ा से ना आए तो इस वाली स्पेसिफिक वीडियो के लिए मैं कह रहा हूँ तो दो दफ़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि ना आज के जो टास्क है इतना ईजी नहीं है जितना पहले अब तक की वीडियो में हम करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। कोड थोड़ा सा डरा नहीं रहा, एक्चुअली मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, थोड़ा सा पहले के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब हम आस्ते आस्ते एडवांस की तरफ जा रहे हैं। वहीं हमने बेसिक पे तो नहीं बैठे रहना ना ऑल टाइम, तो थोड़ी सी अब चीज़ें टफ होती जा रही है, लेकिन आपने बहुत ही इजी लेके चलना है। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। और इसके अलावा इस वक्त फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पे ना कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की फॉर्म में मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, जिनको आप फॉलो करके ना ईजिली मेमोराइज़ कर सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाले स्टेप आप भी अपने पास रजिस्टर पे या लैपटॉप में नोटपैड पे कहीं भी आप ना नोट डाउन कर लें, जिसकी वजह से आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। So without wasting any more time, let's start the today's video. So guys, as you can see that I have opened the emulator and the VS Code and you can see the code। ये वही कोड है जो लास्ट टाइम हमने लिखा था, जिसके अंदर हमने क्रिएट के फंक्शन के ऊपर काम किया था। सारा क्रिएट के अंदर जो भी ऑपरेशन करना था ना, वो सारा हमने लास्ट टाइम वीडियो में किया था। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है रीड का ऑपरेशन। जैसे सी से क्रिएट, आर से रीड, यू से अपडेट, डी से डिलीट। तो इस तरह से चार ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन होते हैं जो कि हर एप्लीकेशन के अंदर ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो ये रिक्वायर होते हैं, हमें ज़रूर आने चाहिए। इसके बगैर तो हम एक डेवलपर नहीं कहला सकते, मैं ये समझता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये CRUD का मैंने आपको पूरा बता दिया। आज हम रीड पे वर्क करने वाले हैं। तो ये सारा मैंने कर लिया ओपन, और इसके अलावा मैंने फायरबेस भी ओपन कर लिया। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये लास्ट टाइम जो हमने किया था ना, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ शोएब हमज़ा, ठीक है, ये मैंने लिखा और यहाँ पे करूँगा ना, यहाँ पे आप चेंज आपके सामने रन टाइम पे आएगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन से यहाँ पे आया, ठीक है। इस तरह से तो चीज़ों को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं शोएब हमज़ा, वो सारी चीज़ें उसने सेव भी कर ली हैं। अब रीड के अंदर बेसिकली है क्या, अभी यहाँ से जो मैं ऑपरेशन सबमिट पे कर रहा हूँ ना, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? तो ये ऑपरेशन जो हो रहा है ना, ये है मेरे पास क्रिएट वाला, ऐड वाला ऑपरेशन, ठीक है। अब जो रीड वाला है ना, रीड वाला ये होगा कि जो डाटा ऐड किया ना, वही डाटा मेरे पास यहाँ यूआई में एमुलेटर के अंदर शो हो, लेकिन अभी वो शो हो रहा है मेरे पास डेटाबेस के अंदर, मेरे पास क्लाउड फायरस्टोर के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का चाहते हैं कि वो सारा जो डाटा हम सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स वाला, ये सारा डाटा हमारे पास हमारे एमुलेटर में यूआई पे शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपली जैसे हमने ये क्रिएट वाला पेज बनाया हुआ है, इसी तरह से एक हमें रीड का भी पेज बनाना होगा। तो ये बाकी कोड की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है, ये बाकी आपके लिए अभी रिलेवेंट है। तो ये सारा मैं खुद प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। एनीवेज, तो यहाँ पेजेस के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम दे सकते हैं read डॉट डाट, ठीक है। इस फाइल का नाम मैंने वैसे एक और भी ऊपर किया हुआ है, रीड डॉट डाट, जब मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था तब भी मैंने बनाया हुआ है। तो सेव करते हैं, वो वैसे अलग फोल्डर में, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्रिएट नहीं होगा। एनीवेज, यहाँ पे रीड, एक सेकेंड, उसमें कोमा डल गया, रीड डॉट डाट करना है ताकि एक्सटेंशन सही से वर्क करे। रीड डॉट डाट लाइक दिस, कूल। अब यहाँ पे ना बेसिकली हमें वो वाला कोड लिखना सारा रीड के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट क्या करते हैं, मटेरियल डॉट डाट लाइक दिस, एंड यहाँ पे स्टेट लेस विजेट क्रिएट करेंगे, जिसका नाम मैं दे सकता हूँ रीड। कूल, सेव कर लिया, ठीक है। रीड के अंदर किस नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट की हुई है, वो भी वैसे रीड के नाम से ही है, तो मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे क्रिएट में हमने क्या नाम दिया था, उसको क्रिएट का ही दिया था। रीड में थोड़ा सा डिफरेंट मैं करना चाह रहा हूँ, रीड डाटा कर लेते हैं, ठीक है। रीड डाटा DAT है, वो फाइल मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुई है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, तो इसलिए मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आप रीड भी रख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट डैट, ठीक है। रीड डाटा मैंने चेंज कर लिया, ओके। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ
स्कैफोल्ड लाइक दिस सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कुछ इसके अंदर यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए हमारा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसमें कॉलम दे रहा हूँ एंड चिल्ड्रन दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट के थ्रू मैं दे सकता हूँ रीड READ रीड पेज, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉलम में मेन एक्सलाइमेंट एंड मेन एक्सलाइमेंट डॉट सेंटर, ताकि वो सेंटर में मुझे नज़र आ जाए। कूल, इतना पोर्शन हो गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं, मेन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी होम में क्रिएट वाला पेज कनेक्ट है, ये वाला। तो इसकी जगह मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ रीड डाटा वाला, ठीक है। ये वाला इस तरह से कर लिया। और अभी तक मैंने डीबग वगैरह नहीं किया हुआ, तो इसको रन विदाउट डीबग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तब तक हो रहा है, तब तक मैं आपको फायरबेस का थोड़ा सा दिखा दूँ। अच्छा, फायरबेस में अभी तक हमने ऑथेंटिकेशन वगैरह कर ली है, ठीक है। उसके अलावा अभी जो हम कर रहे हैं वो करंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बड़ा कुछ है फायरबेस के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फायरबेस हमें बहुत सारे और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐप होस्टिंग भी हमको मिलती है, हमको एनीवेज हमें ना होस्टिंग भी मिल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर और भी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास ये देख सकते हैं अभी तक इस पर हमने कोई वर्क नहीं किया हुआ, होस्टिंग भी होती है हमारे पास। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स को भी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना आई गेस ये शायद पेड होगा। एनीवेज डाटा कनेक्ट एक्सटेंशंस, ठीक है। फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के अंदर क्या है, लेट मी एक्सप्लोर। फंक्शंस के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा, एनीवेज। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्टोरेज। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ना क्लाउड फायर स्टोर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ना अभी जैसे हमने इमेजेस स्टोर करनी है, वीडियोस, ऑडियोज़, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास स्टोर एंड रिट्रीव यूज़र जनरेटेड फाइल्स लाइक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो विदाउट सर्वर साइड कोड, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको करना है, यहाँ पे ट्यूटोरियल भी वैसे अवेलेबल है। तो इस तरह से भी हम ना वो कर सकते हैं अपना डाटा। जैसे आपने कोई ऐप बनानी है तो वहाँ पे ना यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो स्टोर करवा दी, लेकिन यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर भी स्टोर करवानी है। तो प्रोफाइल पिक्चर बेसिकली आप यहाँ स्टोरेज में स्टोर करवा सकते हैं। एनीवे थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे रहा था जो कि मैंने दे दिया, ताकि यहाँ पे हम टाइम वेस्ट ना करें। तो इस तरह से अच्छा, यहाँ पे ये रीड का हो गया, इसको सेंटर में भी ले आते हैं ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। इसको मैंने कर दिया सेंटर। कूल, अब सेंटर में हमारे पास रीड पेज नज़र आ रहा है। अब बेसिकली रीड पेज में वही चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो डाटा शो हो रहा था वो मेरे पास अब यूआई के अंदर शो हो। तो इसके लिए ना गाइस थोड़ा सा अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट इस सेंस में कि ना आपने स्टेप्स याद रखने हैं। बहुत ईजी है, बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। बस घबराना नहीं है, कोड को देख के ना आपको ना स्टेप्स याद रखने हैं। सारी गेम गाइस स्टेप की है, ठीक है। स्टेप आपने ओके कर लिए ना, आपकी सारी चीज़ें वन बाय वन परफेक्टली होती जाएंगी। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, लेट मी डू इट फर्स्ट, ये हमारे पास थर्ड स्टेप। इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि इजी रहे। 4 5 6, ठीक है। जितना भी फ़िलहाल कितने कर लेते हैं, 4 5 6, इस तरह से। तो ये 5-6 स्टेप्स होंगे हमारे पास, जिनकी बेस पे हम ये सारा काम कर रहे होंगे। सबसे पहले आपने लगानी है कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। कंडीशन के बाद आप क्या कर रहे होगे, कंडीशन के बाद आप कर रहे होगे उसको स्टोर इन लिस्ट, ठीक है। स्टोर इन LIST लिस्ट, स्मॉल में LIST लाइक दिस। लिस्ट के अंदर जब स्टोर करवा दिया, उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, उसके बाद थर्ड स्टेप पे आप यूज़ करोगे लिस्ट व्यू डॉट BUILDR। ये वही लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है जो हम पहले यूज़ करते हैं। अगर आपको इसको नहीं पता ना तो आपको पुरानी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, वरना इसके बगैर आप डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आपको आना चाहिए, या आता ही होगा आई होप। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बाद क्या है, स्टोर ईच डॉक्यूमेंट, स्टोर ईच डॉक, ठीक है। स्टोर ई स्टॉक यानी कि आपके पास जो डाटा आएगा ना फायर स्टोर से, वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आएगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जितने भी होंगे ना, वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर एक एक करके ना, ईच का मतलब है एक एक करके हर डॉक्यूमेंट को हम स्टोर करवाएंगे। उसके बाद सेव आईडी ऑफ ईच डॉक, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट की ना आपको आईडी स्टोर करवानी होगी। ये रीड में बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन अपडेट एंड डिलीट में इसका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, ठीक है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ लेटर यूज़, ये बाद में बहुत काम आने वाली है हमें। इसके बगैर हमारा अपडेट एंड डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आईडी से हम ट्रैक करते हैं ना। और इसके बाद जो अगला स्टेप होगा हमारे पास, कन्वर्ट टू मैप। हाँ, कन्वर्ट टू मैप। आपके पास जो डॉक्यूमेंट आएगा ना, उसको आपको मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली तो इस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे ना डॉक्यूमेंट। यूआई के अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है हमने सारा डाटा को। तो 7 स्टेप में होगा हमारे पास मैप से ये कन्वर्ट
मैप टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये वाला स्टेप ऐसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस है कि दोनों में आपको ये क्यों करना है क्यों नहीं करना, तो ये बता दूंगा। बेसिकली 5-6 स्टेप हैं जो कि आपको मैंडेटरी आने चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 करके करेंगे ना, आपका परफेक्टली हो जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पर जो सारे हम फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे, ठीक है, जो क्रिएट वाला, अब क्रिएट वाला नहीं, रीड वाला हमें फंक्शन कॉल करना है, तो वो फंक्शन भी पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टेप 0 तो वही है, ठीक है। वो इस फाइल पर नहीं लिखना चाह रहा था, इसलिए मैंने लिखा। स्टेप 0 हम कह सकते हैं क्रिएट फंक्शन, ठीक है, इन यूर डेटाबेस फाइल। डेटाबेस की जो फाइल आपने क्रिएट की होगी ना, सर्विसेज वाली, जैसे हमने लास्ट टाइम की थी, तो उसके अंदर आपको ना वो फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे लेट मी गो, किधर है हमारे पास, ये रीड का है सर, क्रिएट वाला है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये करा ट्यूटोरियल वाला, हाँ, ये हमारे पास ना किसकी फ़ाइल है, ये हमारे पास एक किस्म की डाटाबेस की फ़ाइल है, जिसके अंदर हमने सारे अपने फंक्शन बनाए हुए हैं और अपने इंस्टेंस बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को एक्सेस वगैरह कर रहे हैं। ये लास्ट टाइम ये सारा काम मैंने बहुत डिटेल में करवाया था कि किस तरह से नहीं है। तो आज जो हमारा सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर बेसिकली हमने बनाना है रीड का फंक्शन। अब रीड का फंक्शन हमें किस तरह से बनाना है, पहले आप ऊपर देख सकते हैं हमने फ्यूचर वाइड क्रिएट के लिए क्या यूज़ किया था, फ्यूचर वाइड वगैरह। इसके लिए हमें ना स्ट्रीम यूज़ करना होता है, STREAM, स्ट्रीम, ठीक है। और इसके अंदर रिटर्न टाइप क्या होती है, ठीक है, इसको हम टाइप बता सकते हैं क्यूरी स्नैपशॉट। स्नैपशॉट की फॉर्म में एक्चुअली हमारे पास डाटा आता है, और यह होगी हमारे पास एक किस्म के रिटर्न टाइप। एंड इसके बाद हमें लिखना होता है अपने फंक्शन का नाम। तो मैं देख सकता हूँ फंक्शन का नाम कुछ भी, जैसे रीड डाटा, ठीक है, रीड डाटा कूल, ठीक है। इस तरह से क्लास के नाम से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा ना हमारे पास। तो ये है हमारे पास, बाकी फाइल्स को सारों को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। लेट मी क्लोज इट, न्यू डाटाबेस को भी, ये इस पे हम वर्क कर रहे थे, ये भी और है, ठीक है, हम कर रहे थे इस पे वर्क। तो इसका नाम भी रीड डाटा है। हम फंक्शन का नाम ना कुछ इस तरह का रखते हैं, रीड डाटा या फेच डाटा कह सकते हैं, कुछ भी जो आपका दिल करे ना। मैं चाह रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो मैं कह सकता हूँ रीडिंग, READING, रीडिंग का दे देते हैं उसका ना, कूल। तो इस तरह से इसकी पैरामीटर बनाना है एंड उसकी बॉडी बना देनी है। ओके गाइज़, यहाँ पे हमने इस फंक्शन की बॉडी बना दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपली हमें लिखना है रिटर्न, कुछ चीज़ हम रिटर्न करवा रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ से इस पूरी फाइल से डाटा हम फंक्शन के अंदर मंगवा के और फिर हम साइड पे अपने UI में भेजेंगे, तो वहाँ पे एक्चुअली चीज़ रिटर्न होगी, ठीक है। रिटर्न क्या करवाना है, हमें अपने OBJ का नाम लिखना है जो पर हमने क्रिएट किया हुआ इंस्टेंस। उसके बाद हमने obj.snapshot इस फंक्शन को कॉल कर देना है। सिंपल इज़ दैट, इतना सा काम है गाइस। ये सिर्फ 2-3 लाइनों का आपके पास पीस ऑफ कोड है। बेसिकली जो डाटा हमारे पास फायरबेस से आता है ना, ये वाला जो सारा डाटा है, ठीक है, ये सारा डाटा ये हम मंगवा रहे हैं। अब जो आएगा ना हमारे पास फायरबेस से, वो किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्नैपशॉट की फॉर्म में हमारे पास वो सारा डाटा आने वाला है। तो इसी स्नैपशॉट के थ्रू हम UI के अंदर यूज़ करने वाले हैं। आई होप ये बहुत इजी फंक्शन था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने वापस से रीड वाले पेज की तरफ, रीड डाटा वाले पेज की तरफ। तो यहाँ से हमारे पास ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो कि था क्रिएट फंक्शन इन योर डाटाबेस फाइल। तो इसके आगे मैं बड़ा सा ना 2 V लगा देता हूँ, या सिंगल V लगा सकते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये वाला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। कूल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंडीशन है। कंडीशन भी डायरेक्ट नहीं लगानी, पहले ये थोड़ा सा UI रेस करना पड़ेगा, कॉलम जो मैंने बनाया हुआ है ना इसके अंदर ना। ये वाला स्टेप वैसे मैं लिखा नहीं है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे यानी ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी नहीं समझा मैंने, यूँ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको यूज़ करनी है स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है, STREQ के स्ट्रीम यूज़ करें, तो स्ट्रीम बिल्डर। इसको देख के घबराना नहीं है, जैसे ही मैंने उसको टैप किया ना 2 चीज़ें दे रहा है। मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ, STREAM, ठीक है, स्ट्रीम बिल्डर। इस तरह से वो ऑटोमेटिक मुझे 2 चीज़ें दे देगा, एक दे देगा मुझे स्ट्रीम और दूसरी चीज़ मुझे ऑटोमेटिकली दे देगा बिल्डर, ठीक है। तो स्ट्रीम में मुझे क्या यूज़ करना है, स्ट्रीम में बेसिकली मुझे वही फंक्शन यूज़ करना है अपना रीड वाला। तो क्लास का नाम करा ट्यूटोरियल है, इसको मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पे इधर दे दिया करा ट्यूटोरियल, आगे उसकी बॉडी बनाई और इसको किया मैंने इंपोर्ट, ठीक है। करा ट्यूटोरियल डॉट करके मुझे रीड वाला फंक्शन कॉल करना है, रीडिंग वाला, ये मैंने कॉल कर लिया। इतना पोर्शन हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे रिक्वायर थी वो था बिल्डर। अब इसको बिल्डर देना है, थोड़ा सा और रेस करें एंड यहाँ पे दोबारा से टाइप करें, तो ऑटोमेटिकली ना मुझे इस तरह से ये दे देगा
एक है कॉन्टैक्ट स्नैपशॉट और आगे ये सेकंड वाला आपने यूज़ करना है, फर्स्ट वाला यूज़ नहीं करना। तो इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ना एक एरर आ रहा है कि ना इसमें अभी नल हो रहा है, रिटर्न कुछ भी आप नहीं करें। तो इस पे हम ये बाद में अभी के लिए इस एरर को इग्नोर करो, क्योंकि जैसे हम कंप्लीटली बना लेंगे ना ये एरर चला जाएगा। तो यहाँ तक ये बेसिकली स्टेप मैंने लिखा नहीं था, ये करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 लाइनें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अब स्टार्ट होता है हमारा स्टेप 1 जो कि है कंडीशन। आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना है। कंडीशन लगानी क्या है, इफ़ एल्स के थ्रू लगाते हैं ना कंडीशन। इफ़ की बॉडी बनानी है, उसके बाद हमें एक एल्स की बॉडी भी बनानी है, ऑब्वियसली बात है। अब इफ़ के अंदर कंडीशन क्या लगानी है, अब जो भी डाटा होगा ना हमारे पास वो इस स्नैपशॉट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे हमने ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू स्ट्रीम में घुमा फिरा के जो भी डाटा होगा ना इस स्नैपशॉट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ओबीजे, जो भी देना चाहते हैं ना दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है आप इसका स्नैपशॉट ही नाम रखें ताकि क्लियरेंस ईजी हो, ठीक है। अब आपने इतना मान लेना है कि ये जो स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास सारी स्नैपशॉट्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा। अगर स्नैपशॉट के पास डाटा है तो आप ये सारा काम करो, यहाँ पे सारी हम चीज़ें लिखने वाले हैं। एल्स पार्ट में अगर हमारे पास स्नैपशॉट के पास डाटा नहीं है, अब लॉजिकली हम सोच के देखें स्नैपशॉट के पास डाटा क्यों नहीं होगा, ठीक है। जब फैच होके आ रहा है स्नैपशॉट के पास तो डाटा होना चाहिए। ऐसा कौन सा केस है कि स्नैपशॉट के पास डाटा ना हो सकता है हमारा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, कोई मसला आ गया, कोई ट्रबल हो गया, कोई भी एक्सेप्शन आ गई, तो उस केस में हम डील करते हैं एल्स पार्ट को। एल्स पार्ट में सिंपली हम दे सकते हैं इसको दे सेंटर चाइल्ड, एंड यहाँ पे सिंपली आप शो करवा सकते हैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लाइक दिस कूल, एंड लास्ट में आप इस तरह से दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने दे दिया, एंड यहाँ पे इसको आई होप रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिटर्न, हाँ इस तरह से, वरना वो नहीं एरर नहीं जाएगा ऊपर वाला। ये हमने पहले एल्स पार्ट बना दिया है और अब हम बनाने लगे हैं इफ़ पार्ट। एल्स पार्ट मैंने इसलिए बनाया पहले क्योंकि वो थोड़ा छोटा था, इफ़ पार्ट में काफ़ी काम करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जनाब आली दूसरा नहीं पहला स्टेप था, तो ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, हमने स्टेप नंबर 2 करना है कि स्टोर इन लिस्ट, ठीक है। जो भी हमारे पास डाटा आया है ना उसको लिस्ट के अंदर हमें स्टोर करवा देना है। तो लिस्ट का कीवर्ड रखा, ठीक है, और आप कोई भी अपनी लिस्ट का नाम रख सकते हैं। डाटा जैसे मैं रख दिया इज इक्वल टू, अब जो डाटा है वो किसके अंदर स्टोर है, फिलहाल के लिए स्नैपशॉट के अंदर स्टोर है ना, उसको हम किसके अंदर डालने लगे हैं, लिस्ट के अंदर। तो मैं दे सकता हूँ इसका नाम जैसे स्नैपशॉट डॉट, ठीक है, डाटा डॉट डॉक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे नल चेक लगाना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है, ऐड एन नल चेक। अब मैंने क्या किया, जो भी डाटा था ना स्नैपशॉट के अंदर वो किस फॉर्म में था, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में था, इसलिए डॉट डॉक्स लिखा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे फायर स्टोर के अंदर मेरे पास जो भी डाटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होता है ना, यूँ मान लें पहले होता है स्नैपशॉट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारा डाटा होता है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट थे ना, ठीक है, वो सारे के सारे, ना कि सिर्फ एक, सारे के सारे, जैसे यहाँ पे देखें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर स्टोर हो गए, ये सारे के सारे भाईजान किसके अंदर, इस डाटा की लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए। लिस्ट के अंदर मल्टीपल इंडेक्स होते हैं, मल्टीपल हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं हर इंडेक्स के ऊपर, ठीक हो गया, सारे अब इसके अंदर स्टोर हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टोर इन लिस्ट वाला स्टेप भी हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद अगला स्टेप है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, हमें यूज़ करना है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लाइक दिस, एंड इसको आगे मुझे चीज़ें देनी है जो कि ये सेकंड वाली जैसे मैंने दे दी है, ठीक है, एंड लास्ट में सेमीकोलन इस तरह से। एंड यहाँ पे अब इसकी बॉडी भी है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, सिंपली मैंने यूज़ किया। इसको आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ और भी देनी होती है, जैसे आइटम काउंट क्या देना चाहते हो, तो आइटम काउंट इतनी ही चीज़ें शो करवानी है ना जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगी। तो मैं दे सकता हूँ डाटा डॉट लेंथ, जितनी भी आपके पास इस लिस्ट की लेंथ है ना उतना हमें शो करवाना है, उतना लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर चलाना है। उसके बाद इसमें एक स्क्रॉल डायरेक्शन की प्रॉपर्टी भी होगी, वो भी दे देते हैं। स्क्रॉल डायरेक्शन जो कि मैं चाह रहा हूँ वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए एक्सिस डॉट वर्टिकल लाइक दिस, ठीक है। तो इतना पोर्शन हो गया। अब मुझे इसके अंदर अपनी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन अभी ना मैं रिटर्न नहीं करना, ठीक है, रिटर्न भी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस पर भी टिक लगाता हूँ, हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर भी यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या है, स्टोर ईच डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट को हमें स्टोर करवाना है। बेसिकली क्या था मैंने बताया था, लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो बेसिकली मुझे अगले स्टेप में क्या है, चौथे स्टेप में, कि हर डॉक्यूमेंट को सेपरेट ईच डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ठीक है, और इधर मैं देख सकता हूँ ईच डॉक,
ये कोई भी आप नाम दे सकते हैं। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है ना, ये डाटा टाइप है और ये आगे उसका समझ सकते हैं वेरिएबल है। इसके अंदर बेसिकली मैं स्टोर करवाऊंगा एक एक करके। अभी किसके अंदर सारा डाटा स्टोर है, मेरे पास इस लिस्ट के अंदर स्टोर है जो कि डाटा के नाम से हमने क्रिएट की थी। तो हर किसी को सेपरेट करना है तो हम दे सकते हैं डाटा, आगे उसका इंडेक्स। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ट्रैवर्स करता जाएगा वैसे वैसे ईच डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास डाटा स्टोर होता जाएगा। कूल। तो ये हमारे पास हो चुका है ईच डॉक्यूमेंट वाला स्टेप भी कंप्लीट। इसके बाद क्या है, सेव आईडी फॉर लेटर यूज़। ठीक है, लेटर यूज़ अभी के लिए बेनिफिशियल नहीं है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सेविंग आईडी फॉर लेटर यूज़। कूल। यूज़र लिख दिया, यूज़ लिखना है, यूज़। इतना पोर्शन हो गया। इसके लिए आपको कोई भी स्ट्रिंग आईडी ले सकते हैं, उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं ईच डॉक्यूमेंट डॉट आईडी। इतना सा एक लाइन का कोड था, सिंपल सा स्टेप था। तो इसके बाद क्या है, छठा स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट टू मैप। अभी आप देख सकते हैं ये जो ईच डॉक्यूमेंट है ना, एक डॉक्यूमेंट सेपरेट है, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो भी अभी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। उसको हमें कन्वर्ट करना होगा एक मैप की फॉर्मेट में। ठीक है, तो जल्दी से उसको मैप की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एक मैप। ठीक है, मैप मैंने बना लिया और उसके टाइप दे देते हैं जैसे डायनेमिक, एंड उसको दे देते हैं स्ट्रिंग। आई गेस पहले स्ट्रिंग आता है देन डायनेमिक आता है, STRING स्ट्रिंग देन डायनेमिक लाइक दिस। और उसका मैप का कोई ना कोई नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया मैप, एंड इज इक्वल्स टू, इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये मैप हमने बहुत डिक्लेयर तो कर दिया, इसको इनिशियलाइज़ किससे करवाना है, इसके अंदर जो डाटा होगा ना उसके साथ मुझे इसको इनिशियलाइज़ करना होगा। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा ईच डॉक्यूमेंट डॉट डाटा। ये थर्ड लास्ट एक फंक्शन है, इसको कॉल कर लेना है। इसके बाद आपने लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ एज मैप। ठीक है, एज मैप, एंड यहाँ पे ना सेमीकोलन डाल देना, एंड सेमीकोलन से पहले इस जगह पे मैप के बाद आपको देनी है टाइप। टाइप वही वाली जो यहाँ पे स्टार्टिंग में दी हुई है ना, वही वाली आपको टाइप कॉपी करके वहाँ पे भी दे देनी है, लाइक दिस, सिंपल इज़ दैट। और इस तरह से आपका कंप्लीटली जो एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट था ना, वो एक मैप की फॉर्मेट में अब कन्वर्ट हो चुका है। कहीं आपके पास जो भी डाटा आ रहा होगा ना मैप के अंदर, अब उसको हमें यूज़ करना है। हम उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास ये स्टेप भी हो चुका है कंप्लीट, एंड ये स्टेप भी हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। अब मैंने लिखा हुआ है कन्वर्ट मैप टू वेरिएबल्स। हम चाहें तो इसको ऑप्शनल ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप बहुत क्रूशल है, अक्सर मैंने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, थोड़ा सा नज़र की वजह से, नज़र से धोखा खाने की वजह से मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे आपको बड़ा मोहतात रहना है। यानी कि मैप के अंदर, इस मैप के अंदर तो डाटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब देखें डाटा हमारे पास जो स्टोर हो रहा है ना, आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। ठीक है, ये कीज़ इनको बड़ा ध्यान से रखना है। तो इसके लिए यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले तीन चीज़ें हैं ना, एक हमारे पास एड्रेस था, एक हमारे पास एज था, एक हमारे पास नेम था। तो तीन वेरिएबल उसके लिए मैं बना लेता हूँ। इधर आता हूँ एंड यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग स्मॉल में लिखना है, STRING स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, एंड इसको किया मैंने कॉपी, देन पेज। एक मेरे पास नेम का वेरिएबल हो गया, एक मेरे पास एज का हो गया, एक मेरे पास ADDRESS एड्रेस का हो गया। तीन ही चीज़ें थी ना, देख सकते हैं आप। एक हमारे पास एड्रेस एट्रीब्यूट, एक एज एट्रीब्यूट, एक नेम एट्रीब्यूट। कूल। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे देना है मैप, जो कि मैंने ऊपर यूज़ किया हुआ है, एंड उसकी बॉडी लाइक दिस। आई होप ये चीज़ें मुश्किल नहीं हो रही होंगी आपके लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको थोड़ा परेशान करें, लेकिन बाद में ईजी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैप के अंदर, मैप जैसे हम यूज़ करते हैं ना, उसको देने का भी तरीका होता है। यहाँ पे आप देते हैं उसको स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे भी कोटेशन, एंड यहाँ पे भी कोटेशन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो ये थी कि इसके अंदर क्या लिखना है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने। यहाँ पे बड़ा बेसिक सा तरीका है, आप वापस से जाएं अपने उसके अंदर, एंड यहाँ पे जब ऐड करवाते वक्त ये जो डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखी थी ना गाइज, इन्हीं को यूज़ करना है। अगर आप एक स्पेस की भी आगे पीछे कर देंगे ना, तो आपके पास मसले मसाइल आ जाएंगे। इसको जैसे किया मैंने कॉपी, नेम वाला है ना, और वापस से चलता हूँ मैं इधर, एंड यहाँ पे नेम वाले की जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड इधर आता हूँ, एंड इधर से यहाँ से एज वाले को कॉपी करता हूँ, एट्रीब्यूट को डबल कोटेशन वाले को ही कॉपी करना है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड सिंपली यहाँ से एड्रेस एट्रीब्यूट को भी कॉपी करना है, एंड यहाँ से आप इसको भी पेस्ट कर देना है। कूल। अब जो भी जितना भी डाटा था ना गाइज, वो सारा का सारा आपके इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो चुका है। सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे हमारे पास ये 7-8 स्टेप थे, वो बेसिकली हमने कर लिए हैं। वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूँ, डोंट वरी। अब इसको यूज़ कैसे करना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, अगर आपको याद हो अभी तक हमने रिटर्न वगैरह नहीं किया।
ठीक है। तो रिटर्न वगैरह क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हम रिटर्न करना है बेसिकली, जैसे कंटेनर बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो रिटर्न वगैरह हम करना होता है हमें। जैसे अभी देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं दे दूँगा एक कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर चाइल्ड, एंड इसको दे सकता हूँ कॉलम, ठीक है, एंड इसको चिल्ड्रन लाइक दिस, एंड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसके अंदर पूरा अपना जो भी वेरिएबल्स हैं वो स्टोर करवा सकता हूँ। वैसे आप यूआई का काम है, ठीक है, सिंपली आपके पास पता है ना कि उन नेम के अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है, कॉपी एंड दिस नेम हो गया, इसी तरह से मेरे पास एज हो गया, इसी तरह से मेरे पास एड्रेस हो गया। ये यूआई आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉजिक सारी मैंने बना के दिखा दी हैं। एक दफ़ा करते हैं हम इसको रिफ़्रेश वगैरह, लेट मी क्विकली डू इट। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से तो नहीं आए, लेकिन हमारे पास जितना भी डाटा था ना गाइस, वो सारा का सारा हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। बेसिकली इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी तरीका है। बेसिकली मैंने यूआई इतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन हमारे पास जो भी डाटा था ना, जितना भी डाटा था वो सारा शो हो चुका है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं बाकी सारा उड़ा देता हूँ डाटा। सो गाइज एज़ यू कैन सी डैट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब 2 ही डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं। एक यहाँ पे ये देख सकते हैं जिसके अंदर मेरा नेम शो हो रहा है शुएब हमज़ा, एज 20, एड्रेस शुजाबाद, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट मेरे पास ये है पाकिस्तान 6 मंथ एंड बिग ब्रेन्स, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे हैं, बाकी सारे मैं डिलीट कर दिए ताकि यूआई में 2 ही बचें। अब आप देख सकते हैं सिर्फ शुएब हमज़ा 20, शुजाबाद, बिग ब्रेन 6 मंथ एंड पाकिस्तान, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना वही शो हो रहे हैं बेसिकली। तो ये हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी तो मैंने बड़ा ही वाहियात सा डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन करके देख लेते हैं ताकि बुरा ना माने, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड, इस कॉलम को मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ एंड इसको दे देते हैं, हम क्या चीज़ दे सकते हैं, हम इसके अंदर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें ना कंटेनर की जगह कार्ड यूज़ करके देखता हूँ, कार्ड लाइक दिस, कार्ड के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेट मी सी इट। कार्ड के अंदर बेसिकली मेरे पास कलर होता है, मेरे पास चाइल्ड होता है, ठीक है, चाइल्ड के अंदर हम चीज़ें दे देते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे चाइल्ड यूज़ करते हैं, एंड चाइल्ड के अंदर मैं दे सकता हूँ एक रो यूज़ कर सकते हैं, रो के अंदर चिल्ड्रन, एंड इसके अंदर 1 बाय 1 करके चीज़ें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा कॉलम, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, एंड 1 बाय 1 करके यहाँ पे चीज़ें दे सकता हूँ मैं। बोल्ड टेक्स्ट लाइक मेरे पास क्या था, अभी के लिए इतना करके देखते हैं ये कार्ड में हमारे पास कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज़ों को। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सूटेबल लग रहा है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम वही वाले वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम है, नेम का हो गया, एंड इसके बाद हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट को ही दोबारा यूटिलाइज़ करना है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, एंड नाउ इंस्टीड ऑफ नेम आई हैव टू गिव एज, एंड यहाँ पे एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया है। ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, तो थोड़ी सी ना डिवीजन आ गई उनके दरमियान, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इसको अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, मेरे अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो इस तरह से, एंड इसी को मुझे कॉपी करके रो में भी देना चाहिए ताकि वो चीज़ें सेंटर के अंदर आएँ लाइक दिस। तो इस तरह सेंटर के अंदर आ रहे हैं। डॉट स्टार्ट भी होता है, स्टार्ट कर देते हैं, अब स्टार्ट में आ जाएंगी ये चीज़ें, स्टार्ट आप दे सकते हैं लाइक दिस। तो कुछ इस तरह से हम ना असाइन कर सकते हैं, क्रॉस एक्सक्लेमेंट ट्राई कर सकते हैं, क्रॉस एक्सक्लेमेंट डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो अब सारी की सारी चीज़ें थी ना वो मेरे पास स्टार्ट के अंदर आ रही हैं, तो थोड़ा सा अच्छा अपीयरेंस लग रहा है, ठीक है। तो अब वापस से चलते हैं हम अपने मेन डॉट डार्ट के अंदर, एंड अभी हमने ये आपको याद हो तो रीड वाला कनेक्ट किया हुआ था, हम वापस से इसको देते हैं क्रिएट वाला, ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट वाला कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं क्रिएट वाले पेज के अंदर, एंड यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर ना एक मैं बना लेता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको दे सकते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। ऑन प्रेस पे हम उसकी बॉडी बना सकते हैं, ठीक है, एंड उसको चाइल्ड भी दे सकते हैं, चाइल्ड के अंदर हम उसको दे सकते हैं बोल्ड टेक्स्ट, एंड यहाँ पे उसको दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ना ये एक नज़र आ रहा है, इसको हम ना इंडिकेट करवाने के लिए आर लिख देते हैं कि हमारे पास रीड वाला पेज होगा। इस पर नेविगेट करवाएंगे ना तो बेसिकली वो किधर पहुंच जाएगा, उसी रीड वाले पेज के ऊपर। तो जैसे मैंने लिखा नेविगेटर डॉट पुश, नेविगेटर TOR लिखना, नेविगेटर डॉट पुश नॉट पॉप, इट्स पुश बडी, एंड यहाँ पे मटेरियल पेज राउट, मटेरियल क्या हो क्या रहा है,
मटेरियल पेज राउट, ठीक है, एंड यहाँ पे बिल्डर देना है उसको लाइक दिस, एंड यहाँ पे बेसिकली मैं रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ अपना रीड पेज। तो रीड पेज रीड के नाम से था, लेट मी क्रॉस वेरीफाई, रीड डाटा के नाम से था, हाँ रीड डाटा, ठीक है, सेव कर लूँगा। अब बेसिकली इस पर जब भी मैं जाऊँगा ना, क्लिक करूँगा, वापस से उस पेज पे पहुँच जाऊँगा, रीड डाटा, एंड यहाँ पे एक ऐप बार भी बना लेते। ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। बोल्ड टेक्स्ट लाइक दिस, ठीक है, रीड, सेव कर लेता हूँ ताकि मैं पीछे बैक जा सकूँ। बेसिकली ये मेरे पास अब क्रिएट वाला पेज हो जाएगा, ये मेरे पास एक रीड वाला पेज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ और डाटा शो करवाता हूँ, जैसे अली हमज़ा गुज्जर, मेरा दोस्त है यूनिवर्सिटी में, उसको मैं तंग करने के लिए गुज्जर लगा देता हूँ। एज उसकी 21 होगी, रहता वो किधर है, रहता वो कसूर में आई गेस। के अब के से होता है कसूर या क्यू से होता है कसूर, के से होता है आई गेस, KSAUR नहीं, हाँ KSUR, ठीक हो गया, शुक्र है, स्पेलिंग सही लग रही है मुझे। तो यहाँ पे सबमिट करेंगे एंड अब जाके देखते हैं, हम आप आ भी चुका डाटा स्टोर सक्सेसफुली। रीड वाले पेज के अंदर जाएंगे तो हाउ कूल इट इज़ गाइज, अली हमज़ा गुज्जर, एज उसकी 21 एंड कसूर। तो यहाँ पे अब जो भी डाटा सबमिट करेंगे ना, वो कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, वो क्रिएट वाला ऑपरेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जाके देखेंगे उसको, तो ये वाला कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा रीड वाला ऑपरेशन। सो प्ले विद डैट बहुत ही मज़े का था। हाँ, मैं रिवीजन आपको कहा था, मैंने रिवीजन करवा दूंगा। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आपके पास डेटाबेस के अंदर फंक्शन क्रिएट करना, जो कि 2-3 लाइनों का छोटा सा फंक्शन था, वो हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप था, वो कंडीशन लगाना था, ये वाला, ठीक है। इससे पहले ये भी था कि स्ट्रीम बिल्डर और उसके अंदर स्ट्रीम वगैरह यूज़ करनी है, फंक्शन को कॉल करना है, बिल्डर यूज़ करना है, तो ये मैंने नहीं लिखा स्टेप में, खैर इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो कंडीशन हमने लगा दी कि स्नैपशॉट हैज़ डाटा, स्नैपशॉट के पास डाटा है तो हमने कुछ करना है। उसके बाद उसका एल्स पार्ट भी बना देंगे। उसके बाद कंडीशन के बाद हमें उस डाटा को, स्नैपशॉट के अंदर जो डाटा होगा उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना होगा। वो इस लाइन के थ्रू हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ कर लिया। ये सारा इतना हम जो पोर्शन किया है वो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का है, ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टोर ईच डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट को स्टोर करवाना है फॉर ये वाला, ठीक है, ईच डॉक्यूमेंट, ठीक है। हर उसको ना इंडेक्स कर करके, एक एक इंडेक्स करके, जो बिल्डर होता है ना, पहले वो इंडेक्स बाय इंडेक्स चलता है, पहले 0 इंडेक्स चलेगा, फिर 1 इंडेक्स चलेगा। वो डायरेक्टली नहीं बिल्ड कर देता, हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टली बिल्ड कर दिया, लेकिन वो बैकएंड पे एक एक करके इंडेक्स के थ्रू वो बिल्ड करता है चीज़ों को। उसके बाद हमने कहा स्टोर ईच डॉक्यूमेंट हो गया हमारे पास। सेव आईडी फॉर लेटर यूज़, हमने आईडी भी स्टोर कर ली। अब आप देख भी सकते हैं इसके ऊपर ना येलो आ रहा है कि ये ना नॉट यूज्ड है, अभी तक हमने ना इज़ नॉट यूज्ड, अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन जब हम अपडेट एंड डिलीट वाला फंक्शन करेंगे ना, ऑपरेशन करेंगे, तब हमें ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि डिलीट किसको करना है, अपडेट किसको करना है, उसको चेक करने के लिए हमें आईडी की ज़रूरत होगी। कूल। इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप है, कन्वर्ट टू मैप, ठीक है, मैप में कन्वर्ट करना है। इस लाइन के थ्रू हमने मैप के थ्रू कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास लास्टली है कन्वर्ट टू वेरिएबल्स, जो कि मैंने वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया। अब एक जो मैंडेटरी चीज़ थी यहाँ पे एग्जैक्टली वही देना जो क्रिएट करते वक्त टाइम आपने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इन कोटेशन के अंदर दिए थे, वरना आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो कि डेफिनेटली होगी अगर आप डिफरेंट करेंगे। उसके बाद सिंपली आप अपना रिटर्न करवा के यूआई बिल्ड करवा सकते हैं, जैसे मैंने करवाया। हाउ कूल इट इज़। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम भी होती है ना कि थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही हैं वाली, जो कि लगनी नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये फायरबेस, ये मैंने काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस की हुई है। ये पहली दफ़ा आप देख सकते हैं, ये दूसरी दफ़ा देख सकते हैं, ठीक है। सारे फंक्शन मैंने भी बहुत दफ़ा प्रैक्टिस किए। न्यू रीड पेज, ये सारा न्यू रीड पेज मैंने बनाया। उसके बाद ये रीड पेज मैंने बनाया। तो ना काफ़ी दफ़ा मैंने प्रैक्टिस की है। काफ़ी बच्चों को तो नहीं, एक ही मेरे पास 1 to 1 में आते हैं, उनको मैंने पढ़ाया। ये तो और ही चीज़ है वैसे, और सर्विस वगैरह। तो अपडेट वाला ये सारा ना बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की है, फिर जाके मुझे आया। तो आई होप आप लोगों को 1-2 दफ़ा में आ जाएगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है, सिखाया है। आई होप आप लोगों को आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड व्हाट आई से एट द एंड, बाय बाय।